हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। बिहार बोर्ड का क्लास 10th का सोशल साइंस के अंतर्गत भूगोल के अंतर्गत भारत संसाधन एवं उपयोग का चैप्टर 1 का ई सीरीज लेके आए हुए हैं। पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो ऑप्शन है, सही ऑप्शन होगा असम। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो है तारापुर। नेक्स्ट है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो सही ऑप्शन होगा कोयला। नेक्स्ट है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो जो विद्युत है वो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? तो 20 करोड़ वर्ष पहले, 20 करोड़ वर्ष पूर्व में। ये जो पृथ्वी है ये दो भागों में बटी हुई थी, एक गोंडवाना और एक टर्सरी। तो जो गोंडवाना युग है तो भारत किस क्षेत्र में पड़ता है? तो गोंडवाना में। और जो गोंडवाना युग का जो भी कोयला क्षेत्र है वो उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब सर्वप्रमुख सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वह है झारखंड। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये चारों राज्य में कोयले का उत्पादन होता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें लगभग 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो उतना ही अच्छा कोयला होगा, और जिसमें जितने कार्बन की मात्रा कम होगी वो उतना ही खराब या बेकार कोयला होगा। नेक्स्ट है, बम्बई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जो बम्बई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो वो है खनिज तेल के लिए। क्यों है? तो खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सही ऑप्शन होगा डिगबोई में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो है पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसी समय प्राकृतिक गैस भी निकलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? जो भाखड़ा नांगल है परियोजना है वो किस नदी पर है? तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो कहाँ पे है? तो सतलज नदी पे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो है तुंगभद्रा परियोजना। नेक्स्ट है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, मतलब ताप विद्युत केंद्र बिहार में कहाँ है? तो है बरौनी में। नेक्स्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा।
एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु कहाँ है विद्युत गृह? तो है तारापुर, तारापुर राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन होगा राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद है, ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है खंबात की खाड़ी में। लघुत्तरीय प्रश्न, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण लिखिए। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 प्रमुख जो उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण में आएंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी इत्यादि। और गैर पारंपरिक में आएंगे बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले के क्षेत्र बताइए। गोंडवाना समूह के जो कोयला है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो वो पाए जाते हैं मुख्य रूप से दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा गोदावरी घाटी में। झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। जो झारखंड राज्य में जो मुख्य कोयला उत्पादक राज्य क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो है झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़। नेक्स्ट है, कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। तो कोयला का विभिन्न 4 प्रकार के कोयला होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिन, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट। तो सबसे बेकार कोयला होता है पीट कोयला और सबसे बढ़िया कोयला उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट्स। पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम से निम्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोलियम साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक आदि आदि। सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट किसे कहते हैं? यह एक जलयान है जो पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान बताइए। मतलब भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम बताइए। तो असम का डिगबोई है, मुंबई का तारापुर, बिहार का बरौनी, उत्तर प्रदेश का मथुरा। इसी मथुरा में जो तेल शोधन कारखाना है, इसी के कारण जो आगरा का ताजमहल है उसका रंग पीला पड़ रहा है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? तो जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। नदी में प्रचुर जल की राशि, जल नदी मार्ग में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात का होना, सघन औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आबाद क्षेत्र जैसा ऊर्जा के अन्य स्रोतों का अभाव। मतलब जो जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारण कौन कौन से है? तो यही है जहाँ पे जिस नदी में प्रचुर मात्रा में जल हो और नदी का मार्ग ढालान हो, यह न कि समतल हो, और उसके बाद से जल तीव्र गति से वेग में हो, तभी जाके इत्यादि जो भी कारण है तब जाके होगा। नेक्स्ट है, नदी घाटी परियोजना नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके साथ कई
उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई के साथ पनबिजली तैयार करना, बाढ़ का नियंत्रण, मत्स्य पालन, मृदा अपरदन, पर्यटक स्थल का विकास, नहर निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं किन किन राज्यों में अवस्थित है उसकी चर्चा कीजिए, जैसे हीराकुंड, तुंगभद्रा और रिहंद। तो हीराकुंड उड़ीसा में है, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, रिहंद उत्तर प्रदेश में है। ताप शक्ति क्यों समापय संसाधन है? जो ताप शक्ति वो समापय संसाधन है क्यों? ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। इन सभी का भंडार सीमित है जो समाप्त हो जाएगा, तो इसे समापय संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होता है? तो परमाणु शक्ति जो है इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम आदि से प्राप्त होता है। मोनोजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? मोनोजाइट भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो मोनोजाइट भारत के केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विनाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत के किन किन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार से उदाहरण कीजिए। मतलब शक्ति जो संसाधन है उसका वर्गीकरण कीजिए उदाहरण सहित। तो शक्ति संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है या निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। उपयोग के आधार पर सतत शक्ति, सौर किरणें, भूमिगत ऊष्मा, पवन प्रवाहित जल इत्यादि। समापनीय शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। उपयोगिता के आधार पर प्राथमिक और गौण। तो प्राथमिक अंतर्गत आएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रेडियोधर्मी खनिज। गौण में आएगा विद्युत ऊर्जा। स्रोत नेक्स्ट है स्रोत की स्थिति के आधार पर क्षयशील, अक्षयशील। तो क्षयशील में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज। अक्षयशील में पवन, जल, पवन लहरें, सौर शक्ति आदि। संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक, अजैविक। तो जैविक में मानव अन्य प्राणी, अजैविक में जल शक्ति, पवन शक्ति, सौर शक्ति आदि। समय के आधार पर पारंपरिक में के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। गैर पारंपरिक में सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, गर्म झरने इत्यादि। भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। पारंपरिक शक्ति के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सम्मिलित है। कोयला में यह शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया था। भारत में 96% गोंडवाना समूह
और 4% टर्सरी समूह का कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम शक्ति समस्त संसाधनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी संसाधन पेट्रोलियम ही है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता। शक्ति स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योग का कच्चा माल भी इससे प्राप्त होता है, जैसे गैसोलीन, डीजल, किरोसिन तेल, स्नेहक, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि। विश्व का एकमात्र प्रतिशत पेट्रोलियम पैदा करता है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम पैदा करते हैं। भारत प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। 1866 में असम के ऊपरी घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। सौर यह वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनती जा रही है। इसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में, मशीनों को चलाने, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने, मोटर गाड़ी चलाने में किया जा रहा है। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की मात्रा 7 अरब घन मीटर है। प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश की प्राकृतिक गैस के परिवहन, वितरण, विपणन हेतु किया गया है। 53 से 40 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा देश भर में फैले उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति करता है। गोंडवाना काल के कोयले का वितरण पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड का कोयला जो है वो उसका वितरण भारत में कहाँ पे है, उस पर प्रकाश डालिए। तो किन क्षेत्रों में? गोंडवाना समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है, जो कुल उत्पादन का प्रतिशत भाग उपलब्ध कराता है। यहाँ कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदियों घाटी में पाई जाती है। किन में? तो दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और वर्धा गोदावरी घाटी। गोंडवाना काल कोयला निम्न राज्यों में पाए जाते हैं। झारखंड में कोयले के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से देश का पहला राज्य है। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र झरिया के बाद बोकारो, गिरिडीह, अन्नपूर्णा, रामगढ़ इत्यादि है। छत्तीसगढ़ यह भारत का दूसरा कोयला उत्पादक राज्य है। यहाँ का उत्पादक क्षेत्र चिरीमिरी, कुशरिया, विश्रामपुर, झिलमिली, सोनहाट, लखनपुर, हासदो, औरंड, कोरबा एवं मांड, रायगढ़ इत्यादि। उड़ीसा यहाँ देश का 1/4 कोयले का भंडार है। यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है तलचर। उड़ीसा में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो तलचर। महाराष्ट्र, यहाँ 3% कोयला सुरक्षित है। यहाँ के मुख्य क्षेत्र है चांदबरधा, कामपट्टी और बंदेर। मध्य प्रदेश में देश का 7% कोयला है। सिंगरौली, सोहागपुर, जोहलिया, उमरिया, सतपुड़ा क्षेत्र आदि मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल यह देश का सुरक्षित भंडार है। सुरक्षित भंडार की दृष्टि से चौथा उत्पादन राज्य है। रानीगंज यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। जो रानीगंज है पश्चिम बंगाल का, वो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो कोयले को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। एंथ्रासाइट्स, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। तो यह एंथ्रासाइट्स ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है, जिसमें 90% से अधिक है। जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक है। यह जलने पर धुआं नहीं देता है और
देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोल भी कहा जा गया है। यह धातु गलाने के काम में आता है। बिटुमिन, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होता है। इससे परिष्कृत कर कोकिंग कोल बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतर कोयला इसी प्रकार का पाया जाता है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है। यह धुआं अधिक और ऊष्मा कम देता है। इसे भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट को ही भूरा कोयला कहा जाता है। पीट, इसमें 30% से भी कम कार्बन पाया जाता है। यह दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत के खनिज तेल के वितरण का वर्णन करें। भारत में मुख्यतः 5 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र, यह देश का सबसे पुराना उत्पादक क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि का विशाल क्षेत्र आता है। गुजरात, यह खंबात के बेसिन गुजरात के मैदानी क्षेत्र में है। यहाँ पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक हैं अलंकेश्वर, ककोल, नौगांव, कोसावा, हसाना इत्यादि। मुंबई हाई क्षेत्र, यह मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में है। यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। पूर्वी तट, यह कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों की श्रेणी में फैला है। बाड़मेर बेसिन, इस बेसिन में मंगला क्षेत्र में 2009 से उत्पादन शुरू हुआ। 2012 तक यहाँ भारत का 20% पेट्रोलियम उत्पन्न हुआ। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक और आर्थिक कारकों का विवेचन करें। जल विद्युत उत्पादन हेतु अनुकूल भौतिक दशाएं निम्नलिखित है। सदावाहिनी नदियों में प्रचुर जल की मात्रा, नदी मार्ग में ढलान, जल की तीव्र वेग, प्राकृतिक जलप्रपात होना। जो उधर पहले इसी क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताए थे उसी में से है। अनुकूल आर्थिक दशाएं में सघन औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं आबाद क्षेत्र, अपर्याप्त पूंजी निवेश, अभाव नहीं होगा, निवेश होगा, परिवहन के साधन, प्रौद्योगिकी ज्ञान, ऊर्जा के अन्य साधनों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखे। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी नदी परियोजना, कोसी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद परियोजना और तुंगभद्रा परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना इस सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च बांधों में एक यह भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, जहां 4 शक्ति गृह, एक भाखड़ा, दो गंगुवाल, एक भाखड़ा में, एक दो गंगुवाल में और एक कोटला में स्थापित होकर 7 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के राज्यों को कृषि उद्योगों में क्रांतिक परिवर्तन ला दिया है। दामोदर घाटी परियोजना, यह परियोजना दामोदर नदी में भयंकर बाढ़ से झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तलैया, मैथन, कोरन और पंचित पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। कोसी परियोजना, उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी पर हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, जिसका आधी बिजली नेपाल को और शेष बिहार को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, रिहंद परियोजना। सोन की सहायक नदी रिहंद उत्तर प्रदेश में
934 मीटर लंबा बांध और कृत्रिम गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण कर बिजली उत्पादित की जाती है। इस योजना में 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यहाँ बिजली का उपयोग रेणुकूट के एल्यूमीनियम उद्योग, चूर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य भारत के रेल मार्ग का विद्युतीकरण कर हजारों नलकूपों के लिए किया जाता है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होता है। इसे उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योग में किया जाता है। तुंगभद्रा परियोजना यह कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर आंध्र प्रदेश में स्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पर घाटी परियोजना है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुई है। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों को बिजली आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। देश के 4 विद्युत परमाणु गृह निम्नलिखित है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ हैं, जिसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है। यहाँ यूरेनियम के स्थान पर प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत में थोरियम के भंडार में काफ़ी समृद्ध है। नेक्स्ट है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना है। यहाँ 355 मेगावाट के 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 और 1985 में कार्यरत है। नौरोरा परमाणु विद्युत गृह यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। यहाँ 235 मेगावाट के 2 रिएक्टर हैं। काकरापार परमाणु गृह गुजरात में समुद्र के किनारे स्थित इस परमाणु गृह में 1992 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस एवं ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपरीत सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण यह अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। यह सामान्यतः हीटर, कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरणों के माध्यम से उपयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात, राजस्थान के सौर ऊर्जा में अधिक संभावनाएं हैं। पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गतिज ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ ऊर्जा स्रोत के मुख्य रूप से पवन, स्थलीय एवं समुद्री समीरों को विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में स्थित है।